हेलो गाइस, प्लीज़ वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 12। हम फाइल को पहले ओपन करते हैं। न्यू पेज कर लिया हमने। F5 से जूम। अब फाइल को सेव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 रखेंगे। ये हम कर रहे हैं 5 डिजिट सम का। 5 डिजिट सम SU। ये ज़्यादा तो नहीं हो गए, 4 5 ठीक, ये इतना कर देंगे हम। तो इससे हमने एब्रीविएशन दे दी कि 12th क्वेश्चन है, 5 डिजिट्स हैं और इसे हम सम कर रहे हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और हमने सी से सेव कर दिया। क्वेश्चन है आप तो क्वेश्चन है आपका 12th या लेटर सी की बुक का जी क्वेश्चन। इफ़ ए 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट्स। यानी कि 5 डिजिट का नंबर हमें एंटर करवाना है कीबोर्ड से, और फिर हमें उसका सम करके बताना है कि उसका सम क्या है। जैसे वो यूजर एंटर करता है 1+2, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इनका सम हो जाए और फिर टोटल हो जाए, ये 15 होते हैं। अब ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स की इंटीजर हम लेंगे तो इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है 32,767, यानी कि 32,767। तो इससे ऊपर ना हो, यानी कि अगर स्टार्टिंग में आपने 50,000 ले लिया तो इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा तो रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा। और इसमें हम यूज करेंगे मॉड्यूलेटर ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, जिसे हम परसेंट भी बोलते हैं या शॉर्ट में हम इसे मॉड ऑपरेटर बोलते हैं। ये सिर्फ इंटीजर के साथ वर्क करेगा क्योंकि ये रिमाइंडर को प्रोड्यूस करता है। और अगर आपने इसे फ्लोट के साथ यूज किया कि फ्लोट में हम रेंज बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें हर डिजिट को निकालने के लिए इस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी इंटीजर की रेंज है 32,767। आपने इनपुट कर दिया 1 2 3 4 5, तो ये इसको सम कर दे और आउटपुट के रूप में आपके सामने इसका रिजल्ट जो 15 आता है वो शो कर दे। आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। लेकिन साथ ही एक ध्यान रखने वाली बात है, नोट है, यूज़ द मोड ऑपरेटर, यानी परसेंट यूज करेंगे। वर्क ओनली विद इंटीजर वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल के साथ यूज होगा, इसमें हम फ्लोट यूज नहीं कर सकते। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेजेस है। तो वेरिएबल लेंगे हम इसके लिए इंट। सबसे पहले एक नम लेंगे जिसके अंदर हम नंबर को स्कैन करवाएंगे। फिर लेंगे हम सम। सम के अंदर जब सम होगा तो हम इसके अंदर 0 असाइन कर देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम काउंट, जिसके अंदर हम इनके डेटा को काउंट करेंगे। कौन सा रिमाइंडर आ रहा है वो इसके अंदर जुड़ता रहेगा साथ साथ। CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए। अब सिंपल एक लाइन, यानी कि हम नंबर को प्रिंट करवाने के लिए यूजर्स को मैसेज दे देंगे। तो मैसेज दे दिया, एंटर द 5 डिजिट नंबर, स्कैन करवा देंगे। एम्परसेंट नम, ये हमने स्कैन करवा दिया। अब सिंपल कंडीशन लगाई, काउंट इजकल टू नम, जिसके अंदर नम आपका आया है मोड 10, ताकि लास्ट का डिजिट रिमाइंडर इसके अंदर आ जाए। और नम को डिवाइड कर दिया हमने, नम इजकल टू नम डिवाइड 10 से डिवाइड कर दिया ताकि वो एक डिजिट कम हो जाए जो इसके अंदर रिमाइंडर आ गया है। और सम के अंदर हम डाल देते हैं सम इजकल टू सम प्लस काउंट। देखिए टेक्निकली इसके अंदर क्या हुआ है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि हाउ टू वर्क मोड ऑपरेटर, यानी कि ये वर्क कैसे करता है। अगर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का 10, जिसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया सिंपल, तो रिजल्ट आता है आपका 3। अगर इसी जगह आपका एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का 10 सेम है, अगर हमने इसे मोड कर दिया 3 से, तो इसका रिमाइंडर ही इसका रिजल्ट होगा, यानी कि जो आया 1। तो यही मोड ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर में दोनों में फ़र्क है। मैथ में तो हम सिंपल लिख ही लेते हैं, उसमें तो हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं समझते, लेकिन सी की लैंग्वेज में इन दोनों में फ़र्क हो जाएगा। डिवाइड शो करता है रिजल्ट को और मोड ऑपरेटर शो करता है रिमाइंडर को। इसीलिए हमने काउंट के अंदर रिमाइंडर के थ्रू सबसे लार्ज डिजिट डाल दिए। तो
हमारे पास 5 डिजिट के हैं, तो ये तीनों स्टेप्स, क्योंकि हर बार एक बार रिमाइंडर आ रहा है, एक बार डिवाइड होके वो 4 डिजिट का बन रहा है। जब 5 डिजिट का डेटा करना है तो हमें इसे 5 बार ही पूरा कॉपी करना होगा, तो हम इसे कॉपी कर देते हैं। सेलेक्ट किया, एडिट में गए, हमने कॉपी कर दिया और इसे शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर दिया। एक बार हो गया, दो यानी कि तीन, चार और पाँच, 5 बार हमने सिंपल इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। एक लाइन का डिफरेंस डाल देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अगर ये 4 डिजिट को हमें करना होता, जोड़ना होता, ऐड करना होता, तो हम 4 टाइम्स करते। अगर 3 का करना होता 3 टाइम्स करते। जितनी बार आपको जितने डिजिट का डेटा है उतनी टाइम्स हमें इसे कॉपी पेस्ट करना होगा। अब लास्ट में सारा डेटा आपके किसके अंदर है, सम के अंदर है, तो हम इसे सम को प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एफ सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और डेटा आपका सम के अंदर है तो सम को हमने प्रिंट करवा दिया। गेट सी एच, ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसे साथ ही सेव कर लेते हैं और रन में जाकर इसे रन कर देते हैं। हमने डाल दिया 1 2 3 4 5, इसने बता दिया 1 2 3 4 5 को अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है आपका 15। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम है। एक बार इसकी लॉजिक और समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। आप चाहें तो पूरा प्रोग्राम कॉपी स्क्रीन को रोक कर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शंस में भी मैं पूरा प्रोग्राम कॉपी कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसे डायरेक्ट सी में कॉपी पेस्ट करके रन करवा सकते हैं ताकि कोई एरर ना रहे। तो मैं आपको स्टेप्स एक बार समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। कि अब तक यहाँ तक तो आपका सिंपल है कि हमने एक 5 डिजिट का डेटा स्कैन करवाया, और इसके बाद क्या किया इन 5 स्टेप्स में, जिसमें 3 3 का पेयर्स है। हमने नंबर एंटर करवाया था 1 2 3 4 5। आप कोई भी कर सकते हैं, बस इंटीजर की रेंज से कम हो, क्योंकि इंटीजर की रेंज आपकी होती है 32,767। तो हमने पहला स्टेप किया था काउंट, जिसके अंदर हमने नम को मोड किया था 10 से। तो नम था आपका 1 2 3 4 5। मोड करने के बाद आपका जो काउंट के अंदर रिजल्ट जाता है वो जाता है 5, क्योंकि लास्ट में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 10 से तो 5 ही बचता है, तो ये प्रोड्यूस करेगा सिर्फ रिमाइंडर। और नम को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो नम के अंदर रह जाता है 1 2 3 4। और सम के अंदर क्या होता है, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। सम के अंदर आपका था 0। जीरो में जब काउंट काउंट की वैल्यू अब 5 है, क्योंकि रिमाइंडर इसके अंदर 5 को डालता है, तो 0 + 5 करेंगे तो सम के अंदर आ जाएगा 5। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हुई है। ऐसे ही सारे स्टेप्स हैं, उसे समझ लेते हैं। सेकंड स्टेप में होता है काउंट इक्वल टू, अब नंबर आपका कितना रह गया है, 1 2 3 4 रह गया, क्योंकि इसके अंदर हमने जब 10 से डिवाइड कर दिया तो एक डिजिट कम हो गया था। तो ये नंबर आपका काउंट के अंदर जाएगा। फिर 10 से मोड करने पे लास्ट डिजिट है 4, तो काउंट के अंदर 4 आ जाएगा। फिर नम को हमने सेम 10 से डिवाइड किया तो इसके अंदर आ गया 1 2 3। और सम में हमने क्या किया, सम प्लस काउंट कर दिया, तो सम की वैल्यू इस समय कितनी हो गई थी ऊपर 5, तो 5 और काउंट की वैल्यू हो गई है 4। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी 9। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, 1 2 3 नम रह गया था, 10 से मोड किया, लास्ट डिजिट 3 रह गया इसके अंदर, इसको 10 से डिवाइड किया, इसके अंदर आ गया आपके पास 12। और सम के अंदर पहले था 9, तो 9 प्लस जब काउंट को जोड़ दिया 3 से, क्योंकि इस बार काउंट के अंदर 3 है, तो यह आ जाएगा 12। फोर्थ स्टेप में हमने किया, 2 डिजिट बचे हैं नम के अंदर, तो 10 से डिवाइड कर दिया, इसके अंदर आ गया रिमाइंडर 2, 10 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1। और सम के अंदर 12 को जो लास्ट सम था उसको काउंट से जोड़ दिया, यानी कि 12 + 2 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 14। और लास्ट स्टेप में आपके पास आ जाता है ये काउंट इक्वल टू 1 मोर 10, यानी कि इसके अंदर 1 ही बचेगा रिमाइंडर। नम को 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे 0 आ जाएगा। हालांकि ये यूजलेस से नहीं लिख सकते, लिखना भी जरूरी नहीं था, लेकिन ईजिली करने के लिए हमने इसे लिख दिया। लिखना ना लिखना इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सम इक्वल टू सम प्लस काउंट कर दिया, सम के अंदर पहले था आपके पास 14 और काउंट के अंदर है 1, तो इसे जोड़ दिया तो आपका रिजल्ट आ गया 15। इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को सॉर्ट आउट किया है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं या फिर रिपीट करके इसे समझ सकते हैं। ये सिंपल प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर आप इस नंबर को फैक्टर करके आप इसके नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसके प्रोग्राम को आसानी से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कॉपी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है। आप एक बार फिर से रन करके देख लीजिए। आपने रन कर दिया, हमने डाल दिया 2 3 4 5 6, कुछ और नंबर डाल दिया इस बार हमने, तो ये बता देगा 20। तो हम इसे जोड़ सकते हैं। 2 3 5 हो गए, 5 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 इक्वल टू 20। तो कोई भी नंबर आप डालेंगे ये आसानी से प्लस कर देगा, बस इंटीजर की रेंज के अंदर होना चाहिए। जैसे एक बार हम अलग से भी डाल देते हैं, हमने डाल दिया 50,000 डाल दिया, तो इंटीजर की रेंज से बाहर चला गया, तो इसने देखिए रिजल्ट गलत शो कर दिया क्योंकि ये रेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोग्रामिंग है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपको स्क्रीन पर कुछ प्लेलिस्ट और दिख रही हैं, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहीं से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अपनी बेस्ट विशेस, कुछ गुड कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाएँ। और इस तरह आप अपने प्रोग्राम को सी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। फाइल मेनू जाके आप इसे क्विट करके बाहर आ सकते हैं। थैंक यू क्लास।